हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। चलिए लेकर क्या है मिशन आरआरबी ग्रुप डी यानी आरआरबी में जो यानी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिस्कशन कराने वाले हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट से। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल हम मैथ्स का क्वेश्चन कराएंगे। जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका हम अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया करूंगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केवल मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट आपके 3 टाइप्स के होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ये भी आपका क्या है, ब्रैकेट ही है। तो सबसे पहले यदि ये लग जाए, रेखा कोष्ठक यदि लग जाए, सबसे पहले हम लोग इसी का काम करेंगे। देखिएगा किस पर है, 5 और 7 पर, यानी 5 और 7 तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन यदि यही रहता टोटल पे यदि रहता तो इस दोनों का काम करते, लेकिन आपका कहाँ पे है 5 पर, तो हम लोग इतना ही का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी क्या लिखिएगा, 56/1/3 15 + 12 माइनस क्या आ जाएगा आपका 9 + 6। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 12, यानी कितना -12। क्या लिखे, 56/1/3 15-12 को जोड़ दे 27 माइनस 9-6-15 में से 12 घट जाएगा ना, 9-6-15 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना 3, यानी 56/1/3। 27 में से 3 घटाइए आपका कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24 से काट देना 8 मरतबे, यानी 56/8, यानी रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2724 नंबर क्वेश्चन। यदि देखिएगा ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि x + y + z बराबर 0 हो जाए, यदि x + y + z बराबर क्या दिया हो 0, और यदि आपसे पूछे कि x³ + y³ + z³ का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होता है आपका 3xyz। ये बात को याद रखिएगा। यदि क्या हो जाए x + y + z बराबर 0, यानी तीनों का वैल्यू जोड़कर जब 0 आ जाए और तीनों का यदि क्यूब पूछा जाए तो क्या लिखिएगा आप 3xyz। देखिए तो a³ + b³ + c³ a - b के होल क्यूब + b - c के होल क्यूब + c - a के होल क्यूब पूछा जा रहा है। यदि हम तीनों क्यूब पूछा जा रहा है, यदि तीनों का जोड़कर वैल्यू 0 यदि आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3xyz। आप जोड़ करके देख लीजिए क्या लिखिएगा, a - b + b - c + c - a। देखिएगा प्लस या माइनस से खत्म, -c + c खत्म, -b या +b खत्म, यानी क्या आ गया आपका 0 आ गया ना। यदि तीनों का यदि क्यूब कहेगा, यदि तीनों का क्यूब कहता तो क्या लिखते आप 3xyz ना। तो क्या लिखिएगा आप 3x की जगह क्या है आपका a - b, y की जगह क्या है आपका b - c, जबकि z की जगह क्या है आपका c - a। अब बटा फिर वैसा ही है, और आप जानते हैं जैसा ऊपर वैसा नीचे रहेगा, तो 1 मरतबे कट जाएगा ना, यानी इसको काट दे, इससे ही कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। चलिए 2725 में क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन है? यदि घन का है वर्ग है तो क्या बनाइएगा, इसको बाई ऑप्शन बनाइएगा। किससे बनाइएगा, बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिएगा पहला जो आपको दिया है 9260, ये आपका होगा ही नहीं, आपका हो कितना जाएगा 8000। बाई ऑप्शन इन लोग को बनाइएगा। ये सब 2726 में जो क्वेश्चन दिया है sec 4 थीटा - sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan टू पावर 4 थीटा + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। क्या हम दोनों में से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना, sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा आपका 1 बराबर 3। फॉर्मूला पे याद रखिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमको चाहिए क्या sec स्क्वायर थीटा -1 ना, +1 को इधर ले आया -1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम sec स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 रख सकते हैं। और चलिए एक और यहाँ से निकाल लेते हैं। यदि आप लिखते sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या -1 को उधर ले जाए तो किस में आ जाएगा आपका +1, यानी tan स्क्वायर थीटा -1 उधर जाएगा तो +1। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको tan के फॉर्म में चेंज करना था, सबको दोनों को क्या करेंगे tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं
tan स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख दे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना था आपका 3। tan स्क्वायर थीटा से गुना कर दे ना, क्या आ जाएगा आपका tan, जब गुना कर दे पावर में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, 2 पावर यहाँ और 2 पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4 पावर, और tan स्क्वायर थीटा में 1 से गुना कीजिए क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, और इसी का ना वैल्यू पूछा था, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। देखते हैं हम लोग 27 और 27 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में क्या दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी ए सी बी का आपसे वैल्यू पूछा है और फिगर दे दिया, पहला स्टेटमेंट ये पहला कथन है और आपका दूसरा कथन है। एक्स का वैल्यू पूछा है, क्या आप यही कथन का प्रयोग करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो नहीं, कैसे निकल पाइएगा। हाँ, बोला है कि डी का वैल्यू दे दिया है 60, हम डी का वैल्यू यहाँ 60 यूज किए, और एक ही चाप से वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है बराबर होता है। यानी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कि आप इसका यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका भी किए हैं और इसका भी किए हैं, यानी इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दोनों कथन क्या है पर्याप्त, यानी दोनों कथन जब नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसने बोला या तो ए अथवा बी, ऐसा नहीं दोनों का यूज कर रहे हैं ना, यानी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका सी, यानी ए और दोनों ही पर्याप्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2728 क्वेश्चन आपको यहाँ लिख दी। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b इंटू साइन ए माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन बी। चलिए ए से तो ही कट जाएगा, इससे गुना कीजिएगा ना, यानी साइन ए प्लस कॉस साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी गुना कीजिएगा, और आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यानी क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए इससे कीजिएगा तो एक कट जाएगा ना, आपका ए बचेगा और इसमें इससे गुना कीजिएगा, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी यहाँ आपका आएगा क्या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलिए एलसीएम है जो उसको लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। चलिए देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक साथ लिख दे, यानी इसका दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1। चाहे लिख देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा इस दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, तब का क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी। इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होता है वैल्यू 1, यानी इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। 1 में से 1 घट जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा ऊपर 0, और 0 बटा कुछ भी करते हैं, 0 बटा कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना होता है 0, इसीलिए फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन लगाइएगा टिक तो ए। चलिए 2729 जो दिया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, हम रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। चलिए 2730 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 दोस्तों के बीच एक केक को बांटा जाता है। एक केक है, कितने दोस्तों के बीच बांटा जाता है 5 दोस्तों के बीच। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। चारों दोस्त को कितना मिल गया सो पहले निकाल ले। चलिए सबको जोड़ देना, 1/8 कितना था आपका क्वेश्चन नंबर 2730। चलिए 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 क्या कीजिएगा सबका एलसीएम निकालेगा। 8, 6, 12, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 3 24, जब नीचे वाला का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो ऊपर वाला का भी पहाड़ा 3 बार, यानी एक का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 3, 6 चौक 24, तो एक के पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो 4, 12 दूना 24, तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो एक के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 2, 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 3 कितना हो गया 19/24,
इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। नीचे वाला जो है ना 24 पार्ट केक रहा होगा और 4 दोस्तों ने मिलकर 19 केक का खा गया। 4 दोस्त मिलकर कितना खा गया? 19 खा गया। आपके पास बचेगा कितना? 24 में से 19 खाया है ना, यानी 5 बच जाएगा, यानी कि 5/24 बचा हुआ होगा दोस्तों के लिए। अगर जो 5वां दोस्त था उसके लिए, यानी 5वां दोस्त कितना खाएगा? 5/24, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। स्टार्ट करते हैं 2731 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती, तो दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित गति प्रति किलोमीटर कितनी है? यानी क्या करते? विपरीत दिशा है ना, यानी क्या कीजिएगा, चाल दोनों को जो आएगा वो जोड़ करके आएगा, और आपका दूरी बटा, आप जानते हैं कि दूरी बटा समय करते क्या आता है आपका? चाल। और दूरी हमेशा जोड़ करके, और चाल जब विपरीत आता है तब जोड़ते हैं, जब एक ही दिशा रहता है तो उसको घटा देते हैं। चलिए दूरी को जोड़ लेना, यानी 152.5 मीटर प्लस में 157.5 मीटर, ये आपका क्या निकल गया? टोटल दूरी। और दूरी में जब समय से भाग देते हैं, और आपका समय क्या दे दिया है? 9.3 सेकेंड। दूरी बटा समय आपका चाल होता है, और चाल का जो वैल्यू दिया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। चलिए प्लीज को जोड़ लेते हैं। 0.5 पे 5 है 5, 10 kg वहाँ से 1, 7 और 2 9, एक हासिल था 10 kg वहाँ से 1, 15 15 30 आए, कितना देगा आपका? 31 बटा कितना? 9.3। देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ एक अंक, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक उड़ा देना। ये अभी भी रिजल्ट आपका किस में है? मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना, जो भी आपको ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी क्या कीजिएगा? 18/5 से गुना कीजिएगा ना। चलिए काट दे इसको। 31 एकाई 31, 31 तिया 93, ऊपर क्या बचा हुआ? 1 पर 2 को जो 100 समझिएगा, ठीक है। 3 छक 18, ऊपर 100 था ना, काटेंगे तो कितना मरतबे? 20 मरतबे, यानी 20 छक्का कितना आ जाएगा आपका? 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चल रहा होगा, दोनों को मिला करके। चलिए 2732 में क्या बोला? निम्नलिखित में सभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है? अभाज्य युग्म पूछेगा ना, यानी अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन बीच में जो इसका बीच में क्या होनी चाहिए? भाज्य होना चाहिए। यानी लगातार 3 गो संख्या लेंगे और पहला वाला अभाज्य हो और दूसरा वाला भी अभाज्य हो, जबकि बीच वाला क्या होनी चाहिए? भाज्य होनी चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन से आपका दिया है 71 और 73। 71 अभाज्य है, बिल्कुल है। 72 भी अभाज्य है, बिल्कुल है। सॉरी 71 और क्या था आपका? 73 अभाज्य था क्या? 72 तो अभाज्य नहीं था, भाज्य था। हमको ऐसा ही चाहिए था। ऑप्शन तो आपका ही जाएगा ए नंबर। क्या आप भी कभी चेक कर सकते थे? 3 दिया है और 7 दिया है, इसका 4 5 बहुत सारी संख्या, यानी इसको हम लोग नहीं लेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए देखते हैं 2733। पहले आपका क्या है? रीजनिंग है, इसको अभी छोड़ देते हैं, रीजनिंग में पढ़ाएंगे आपको। चलिए 2734 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर x। तो पूछा है कि x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा रहने दिए, और 1/cosec, यानी cosec उल्टा है ना, 1 जो होता है उल्टा होता है, यानी किसका उल्टा होता है? cosec जो होता है किसका उल्टा होता है? तो साइन का। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 17 और प्लस में x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। चलिए यहाँ पे क्या होगा आपका? x होगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 17 बराबर कितना है? x। एंड x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 18। और पूछा आपसे क्या है? x स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू यानी कि 18 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2735 नंबर। 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। 2 को नल लगा हुआ है, ए और बी। ये खाली टैंक को कितना देरों में? 22 घंटा में, जबकि बी के बारे में क्या कहा गया है? 33 घंटा में। क्या कीजिएगा? सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा, और टोटल वर्क निकालने का जो तरीका होता है, दोनों का एलसीएम 22 और 33 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 66। यानी 22 का पारा कितना पड़ेगा कि 66 आ जाएगा? तो 3 और 33 दूना 66, यानी ये जो आपका आएगा ये क्षमता का अनुपात आएगा। क्वेश्चन आगे क्या दिया है? उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। यानी 3 घंटा तक बी अकेला काम किया होगा। जब ए को जब बंद कर दीजिएगा तो क्या बी अकेले काम न करेगा?
और 1 घंटा में जब 2 काम करता है 3 घंटा में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। और काम आपको करवाना कितना था, तो 66 में से 6 काम हो चुका है, आपके पास काम बचा कितना, तो 60। लेकिन क्या 3 घंटा आप साथ नहीं ना दीजिएगा, लेकिन उसके बाद तो ये साथ दे दिया होगा, उसके पहले ये तो साथ दिया होगा। 3 2 5 क्षमता से काम हुआ होगा। और 60 काम करने में 5 क्षमता से लगाइए कितना बार में, जब वर्क में जब क्षमता से भाग देता है तो दिन निकलता है, यानी आपका 12 क्या आ गया, दिन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लिया गया। ए और बी मिला था तब ना 12 घंटा, और 3 घंटा पहले, यानी 3 घंटा जो बी जब ए जब साथ छोड़ दिया था तो बी किया था ना। इस आपका टोटल जो समय जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 12 प्लस में 3 यानी कितना, 15 घंटा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। 27 और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान की अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए हैं। 30% फिनिशिंग पे चार्ज किया था और 20% क्या दिया है, अनावश्यक सामग्री पर। टोटल खर्च कितना कर चुका है, 50% खर्च कर चुका है। 50% खर्च कर चुका है। उसके पास पहले रहा कितना होगा, रुपया। तो कोई भी जो रुपया होता है अपने आप में 100% होता है। यानी 25,000 जो रहा होगा, ये कितना का वैल्यू रहा होगा, 100% का वैल्यू। यानी जिसका रहेगा उसका भाग आपका निकालना है 50% का ना वैल्यू। 50% जब खत्म कर दिया, 100% में से क्या किया, 50% खत्म कर दिया, तो आपके पास बचा भी रहा होगा 50%। चलिए काट लेना, 50% आपका 100% था, प्रतिशत यही प्रतिशत काट सकते हैं। चलिए 50 गुना 100 काट ले, इसको काट देना 2 से 1, 50 को काटिएगा 25, यानी 2, यानी कितना जाएगा आपका रिजल्ट 12,500। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन में देखते हैं 27 और 37। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल का 1/7 हानि होता है। 1/7 हानि होता है, ये आपका 1 क्या होगा, हानि होगा, और 7 क्या रहा होगा, क्रयमूल रहा होगा। चलिए, यानी 1 रुपया हानि किए और 7 रुपया में खरीदे थे, तब बेचे कितना में होंगे, तो 6 रुपया में यहाँ पे बेचे होंगे। बेचे कितना में होंगे आप, 6 रुपया में बेचे होंगे। और जबकि रियल में कितना दिया, 144। 144 कितना का वैल्यू है, तो 6 का वैल्यू, जिसका है उसका भाग। हम क्रयमूल निकालना चाहते थे, किससे गुना कीजिएगा आप, 7 से ना। चलिए काट ले, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 7 चक 28 और 7 दूना 14, 2 16, यानी 168 रुपये ऐसा क्या आ गया, क्रयमूल। देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या बोला है, यदि पेन 179 रुपया में बेचा गया, 189 रुपया में बेचा गया, कितना पेन को बेचा गया, 189 रुपया में बेचा गया, तो कितना लाभ होगा। ये आपका क्रयमूल अब निकाले, ये आपका क्या था, क्रयमूल। जब ये क्या है, विक्रयमूल। विक्रयमूल में से क्रयमूल घटाइए तो आपका लाभ निकल जाएगा ना। 9 में से 8 घटाइएगा तो 1, और 18 में से 16 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका 2। 21 रुपया लाभ हुआ। यानी लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत और क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल। लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100% में पूछा है ना। चलिए, लाभ कितना था आपका, 21 बट्टा क्रयमूल कितना है आपका, यही ना, CP 168। 168 गुने क्या कीजिएगा, 100। 21 8 काट दे, चलिए 4 से काटते हैं 25, ये आपका 2, 25/2 यानी कितना आ जाएगा आपका 12.5% का लाभ होता है। कब, जब 189 रुपया बेचते तब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए देखते हैं 27 और 38 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन बोला क्या, यूनिट से कौन सा सही है, कौन सा सही है। आपका बड़ा, छोटा, ग्रेटर देन, लेस देन का आपका साइन लगाए हुए हैं, और लेकिन डिजिट आपके पास 2 ही है, 16, 9/16 और आपका 13/24। यदि नीचे से नीचे वाला कटने वाला रहे और ऊपर से ऊपर वाला कटने वाला, तो आप उसको काट के छोटा कर सकते हैं। चलिए काट दे, कितना से, 8 से, 8 दूना 16, 8 3 24। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिए। 3 9 27, 13 के पारा 2 पर कितना देगा आपका 26। यानी कौन वैल्यू बड़ा हुआ, ये वाला या ये वाला, ये वाला वैल्यू बड़ा हुआ ना। जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ कै गो मुँह, 2 गो मुँह कर दीजिएगा। यानी ऐसा देखिए तो 9/16, 13/24 आपका कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हाँ आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा आंसर। 27 से 39 क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। रोहन क्या दिया है, रोहन और रोहित
किसी काम को कितने दिनों में कर देता है? तो दिया है 10 दिनों में। जबकि किसका दिया बात किया है आगे देखिएगा, जबकि रोहन उसी काम को, केवल रोहन के बारे में क्या दिया है आपका 15 दिनों में। तो पूछा क्या है, तो रोहित क्या होगा देखिएगा, दोनों का आप गुना कर दीजिए, 10 गुने 15, इसमें 2 का वैल्यू है, इसमें 2 के वैल्यू में से ए का वैल्यू घटा देते, ए का वैल्यू बचेगा ना, उसके वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तब 15 में से 10 चला जाएगा, यानी 5 गुना 10 यानी 30। लेकिन आप यदि ऐसा बनाना नहीं चाहते हैं तो देखिएगा क्या कीजिएगा, आप टोटल वर्क निकालिए। क्या कीजिएगा, आप टोटल वर्क निकालिए, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, वही आपका क्या होगा टोटल वर्क, यानी जो समय दिया हुआ रहता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना देगा आपका 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, यानी रोहन का क्षमता कितना रहा होगा तो 2, और रोहन और रोहित की क्षमता मिलाकर के 3 है, तो रोहित का क्षमता कितना होगा 1 ना, और टोटल वर्क जब क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, यानी 30 में क्या कीजिएगा 1 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 30, और ये किसका दिन होगा तो रोहित का, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा सी। 2740 से पहले आपको ध्यान क्या देना है, यदि ABC 3 पॉइंट आपको दे चुका है, जिसका क्वाड्रेंट आपको दे दिया है, क्या x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसका यदि क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, इसका जो फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा 1/2 करना है आपको। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, x1 कर लिए ना, x1 कर लिए, तो x1 पे यहाँ पे आइए y वाला लीजिएगा, y2 घटाते चला जाना है, अब आगे मुझे ऐसे बढ़ते रहिएगा, y3 प्लस में x1 ले चुके हैं ना, अब x2 लेंगे, क्या लेंगे x2 इंटू कहाँ पे अब y3 से, जहाँ से आप समाप्त किए थे वहीं से स्टार्ट करना है, y3 माइनस क्या y1 प्लस क्या जाएगा आपका x1 भी ले चुके हैं, x2 भी ले चुके हैं, x3, यानी y1 पर जा पहुँचे ना, y1 माइनस क्या कीजिएगा y2, आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, यही पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आएगा 1 2, आपका अगला जो क्या दिया है -4 -3, जबकि सी वाला जो पॉइंट दिया है 4 और 1। चलिए इस पर रख लेना। चलिए 1/2, x1 का वैल्यू कितना 1, y2 -3 y3 माइनस y3 का वैल्यू कितना आपका 1, x2 का वैल्यू क्या दिया आपका -3, चलिए y3 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 2 प्लस x3 का वैल्यू क्या दिया है आपका x3 4 प्लस y1 2 माइनस y2 का वैल्यू क्या दिया आपका -3, और यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा आपका प्लस। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, 1/2 -3 और -1 क्या हो जाएगा आपका -4 देखिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो होगा पूरा का टोटल का होगा, ठीक है याद रखिएगा, ये क्या होगा आपका ये टोटल का था 1/2 है जो। चलिए यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका y3 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2। चलिए आपका यहाँ से कितना आ जाएगा -1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा -3 और -1 यानी क्या हो जाएगा आपका +3, 3 और 2 5, अच्छा के 20, कितना आ जाएगा आपका 20। चलिए देखिएगा यहाँ पे x2 जो था -4 था ना, x2 का क्या था -4 ना, यहाँ पे क्या लिखिएगा -4। चलिए 2 में 1 -2 यानी -1 और -1 और -4 की क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट +4 ना, इससे ही कट जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा आपका 1/2 + 20 काट देना, यानी कि 10 इकाई आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। देखते हैं 27 से 28 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, 2/3 8/9 10/27 और 32/81 का मौसम क्या होगा। मौसम कहेगा ना, मौसम मतलब होता है क्या HCF, यानी ऊपर जब HCF पूछे तो ऊपर वाला क्या कीजिएगा आप HCF और नीचे वाला क्या कर दीजिएगा LCF, और यदि LCM पूछता तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाला का HCF। चलिए 2 8 10 और 32 का HCF निकाल लेना, आपका क्या हो जाएगा 2 8 10 और 32 का HCF, यानी कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट 2, जबकि 3 9 27 और 81 का एलसीएम निकालिएगा ना, आपका कितना आ जाएगा 81, यानी रख दीजिए HCF कितना आया था आपका 2/81, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी।
2782 जो दिया है, यदि संख्या इतना को 11 से विभाज्य है, यदि संख्या इतना क्या 11 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू क्या 11 से विभाज्य है ना। जब विभाज्य 11 से विभाज्यता का जो नियम है, एक एक अंक छोड़कर के आप क्या कीजिए, उसको जोड़ते चले जाइए। तो 1 का 4 5 और प्लस में x, यानी कितना हो जाएगा x प्लस में 5, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 10। यदि ऊपर वाला एक एक को छोड़ करके किए 100 और नीचे यानी कि 100वां स्थान वाला और 20वां स्थान वाला को जोड़ करके उसका अंतर कीजिए, घटाइएगा। यदि उसका घटाने के बाद रिजल्ट 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा में आ जाए, 11 से जो पहाड़ा आ जाए यानी 11 से जो कटने वाला होगा। चलिए, तो ये आपका 5 है, ये x प्लस 5 है, जबकि 10, यानी ये भी कितना होनी चाहिए घटाने के लिए, दोनों वैल्यू जब बराबर होगा यानी 10 में से 10 घटेगा तब ना आपका 0 आएगा। इसलिए आपका x का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए 2743 नंबर आपको जो क्वेश्चन दिया है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितना है आपको दे चुका है, 1 2 4 डबल, ये आपका दे रखा है। पूछा आपसे क्या है क्वेश्चन में, आपका सबका प्रतिशत भी आपका दे चुका है, सब कंपनी का अलग अलग। कंपनी ALMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए, कि कुल कितने तक 30% ना। देखिए तो ALMN का प्रतिशत 30% ना, कितना का कितना प्रतिशत 30%। अब प्रतिशत के लिए क्या बटा 100 कीजिएगा, 2 0 से 2 0 काट दे। चलिए गुना कर लेते हैं, 0 1 2 3 और 1 4 0 पर लिख लेते हैं। चलिए 4 3 12 3 6 1 7, ये आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए 2744 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। जब अर्धवार्षिक कहे ना तो टाइम को 2 से गुना कर दीजिएगा, जबकि रेट को 2 से भाग दे दीजिएगा। आपका रेट फाइनली कितना आ जाएगा 10 नहीं, 2 से भाग दीजिएगा ना, यानी 5% नहीं, 5% का वैल्यू कितना 1/20, यानी जोड़ दीजिए कितना आपका 21/20। समय आपका कितना हो जाएगा, समय में 2 से गुना कीजिएगा, समय आपका 2 था और समय हो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 में गुना करते जाइए। इसमें 1,60,000 आपका दिया था ना। चलिए ऐसा क्या कीजिएगा 21/20 4 बार, जितना साल देगा उतना आप गुना करते चले जाइएगा। तो ये जो आपका निकलेगा वो मिश्र धन निकलेगा, टोटल धन निकलेगा। हमको पूछा है केवल ब्याज ना, इसमें से क्या करेगा वो लोग 1,60,000 रुपया बाद में घटा लेंगे। चलिए 4 जो से 4 0 काट दे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 काट दे ना, क्या आ जाएगा 21 में गुना करेंगे 441 गुने कितना आ जाएगा आपका 441। 441 में 441 आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 194 481। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा ना मिश्रधन ना, उसमें से क्या कीजिएगा आप अपना मूलधन जो था उसको घटा लीजिएगा, तो क्या आपका बचेगा ब्याज, यानी 1,60,000 रुपया घटा देना 1,8,4,4,3, यानी 34,481, यानी ऑप्शन आपका शायद सी होगा। चलिए 2745 में क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व है, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, ए और बी मिलकर कितना देरों में तो 6 घंटे में, जबकि बोला है बी और सी 10 घंटे, बी और सी कितना 10 घंटे में। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 2745 है। चलिए ए और सी टैंक को 7.5 घंटा में, ए और सी टैंक को कितना 7.5 घंटा, उसको लिख सकते हैं 15/2 ना। टोटल वक्त निकालने के लिए क्या नियम है, सबका एलसीएम निकालेगा 6 10 15/2, यानी कितना आपका आ जाएगा 30, 6 5 30, 10 3 30, देखिएगा 15 दूना 30 है, नीचे ही 2 था ना गुना हो जाएगा, यानी कितना आपका आ जाएगा 4। सबका एलसीएम सबका क्षमता जोड़िए तो देखिए 5 और 3 8 4 12, लेकिन क्या है 2 गो ए है 2 गो बी है जबकि 2 गो सी है। केवल यदि हम ए बी और सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से भाग भी दीजिएगा ना, जब 2 को था तब ना क्षमता 12 था, यदि 1 रहेगा तो क्षमता क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 6 क्षमता था तीनों का क्षमता। पूछा आपका एक का कितना दिनों में करेगा, तो एक का पहले दिन निकाल लेना, एक का पहले क्षमता निकाल लेना, आपका एक का तो उसमें पूछ ही रहा है। चलिए ए का क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे ए नहीं है, टोटल तीनों मिला हुआ था तो 6 था, जबकि बी और सी का क्षमता कितना दे दिया है 3, तो ए का भी यहाँ पे 3 होगा, तो कितना जुड़िया कि 6 आ जाएगा, तो ए का भी क्षमता कितना हो जाएगा 3, और टोटल वर्क में जब क्षमता से भाग देते हैं तो आपका दिन निकलता है, यानी 30/3 करेंगे, यानी कितने दिनों में 10, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, घंटा दे रखा है 10 घंटे में। चलिए देखते हैं 2746 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
ए टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर X rupees in Delhi. A dealer went to Chennai and bought the TV at 20% discount from the price of Delhi. He has spent 600 rupees on the transport. Thus, he sold the set in Delhi for X, making 100 by 7% profit. What is the value of X? यानी क्वेश्चन जो कह रहा था, एक टीवी सेट का कीमत बेचा गया ₹1 में दिल्ली में, लेकिन क्या किया, जो डीलर जो था चंडीगढ़ चला जाता है और वहाँ 20% डिस्काउंट पर वो सामान खरीदता है और वहाँ से लाता है और ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना देता है, तो 600 रुपया। तो उसको यदि उतना ही रुपया में यदि बेच दिया जाए, कितना में, जो एक साथ दिल्ली में बेचता था वही सामान जो चंडीगढ़ से लेकर के आया था और 600 रुपया जो ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया था, तो आपको 100/7% उसको प्रॉफिट होता है। देखिएगा यहाँ पे कितना था, एक्स का क्या किया, 10% उसको डिस्काउंट मिला था ना, यानी कितना 80%, कितना 8/10, 20% जब डिस्काउंट दिया निशान कितना में, तो 80 में। इसके बाद किया क्या, वो 600 रुपया क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज किया था ना। उसके बाद क्या कहता है, 100/7% प्रॉफिट होता है। 100/7% का वैल्यू निकाल ले, यानी 100/7% का वैल्यू कितना होता है, /100। इसे कट जाएगा ना, 1/7 लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिएगा 8/7, यदि हानि होता तो घटा देते। यानी इसका क्या करते, 8/7 कीजिएगा तब पर क्या आ जाएगा, x, जो रिजल्ट आएगा। देखिएगा 7 से गुना कर दे, इधर देखो टोटल होल गुना था, हम लोग कर सकते हैं। इधर हम 8 से गुना, इसको पहले काट लीजिए, 4 और ये 5, इधर 8 से गुना कर लेते, इधर क्रॉस गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32x/5 प्लस 8 छक 4800 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7x। 7x को इधर ले आए, चलिए 32x/5 माइनस 7x बराबर कितना, 4800, प्लस 4800 उधर जाएगा तो माइनस 4800। चलिए 5 एलसीएम ले लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, 32x माइनस 7 × 35x बराबर माइनस 4800 रुपया। 32x से 35x घट जाएगा ना आपका, -3x बटा कितना आ जाएगा, 5 बराबर माइनस 4800। इससे इसको काट दे ना, 3 से काट दे, 16। x का वैल्यू इधर भाग में है, 5 उधर चला जाएगा, तब गुना में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 × 25 80, यानी 2 यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। तो देखते हैं 2747 के लिए पर क्या ध्यान में आपको रखना है, वृत्त है, ठीक है। वृत्त का क्या है आपका, जीवा है। जब वृत्त का क्या है, जीवा है, जब जीवा के समानांतर, जब कोई जीवा के वृत्त के जीवा के समानांतर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है कब, जब जीवा के समानांतर, तो जीवा से जो स्पर्श बिंदु पर जो मिलाएंगे इस दोनों भुजा को, ये दोनों भुजा आपको क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए 2727वां क्वेश्चन याद कर देखते हैं। नीचे दिया आकृति के आधार पर देगा प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको फिगर दे चुका है, आगे क्या दिया है, ए बी इसी के समानांतर है। ए बी जो लाइन है, ए बी क्या सी ई के समानांतर है, तो कोण बी सी डी 72 दे दिया है, बी सी डी, एंड इधर का जो कोण दिया कितना दिया है, 72। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि कंसेप्ट क्या होता है, जब वृत्त के जीवा के समानांतर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए और उस जीवा को मिलाने से जो मिलाने वाली जो भुजा होगी, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बराबर नहीं कीजिएगा, जो जीवा होगा वो बराबर नहीं कीजिएगा, जो भुजा को स्पर्श बिंदु को जो मिलाएंगे वो वाला दोनों बराबर होगा। देखिएगा ये क्या है, दो समानांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काटते तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। जितना ई वाला होगा, एंड जेड सिंपल समझिए, ई वाला जितना कोण होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। देखिए ये वाला, ये जब 72 है तो ये भी कितना होगा, 72। और किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है, त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होता है। चलिए ई भुजा के सामने का ई कोण और ये भुजा के सामने का ये कोण, यानी ई भुजा के सामने का ई कोण और ये भुजा के सामने का ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब ई 72 है तो भी क्या होगा, 72। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, बी ए सी कितना डिग्री होगा, तब का क्या होगा 72, जबकि आपका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 और 28 क्वेश्चन याद करते हैं। ₹720 was divided among A, B, C, D, E. The sum received by them was in ascending order, and in the arithmetic progression E received ₹40 more than A. How much did B receive? देखिएगा
ई के बारे में क्या कहा है, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ई क्या कहता है कि हम ए से 40 रुपया ज़्यादा हमको प्राप्त होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सबका क्या होगा, डिफरेंस जो होगा बराबर होगा। और ये 40 रुपया ज़्यादा लिया है ना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में 40 था, यानी प्रत्येक स्टेप में 10-10 रुपया क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यदि ए को मिला होगा x रुपया तो बी को कितना मिला होगा, x प्लस 10, जबकि सी को कितना, x प्लस 10-10, 20, 10-10 बढ़ता चला जा रहा है ना। और जबकि डी का क्या होगा, x प्लस 30 और ई का होगा x प्लस 40। और सबका वैल्यू जोड़ करके आपको दे दिया है कितना, 720 बराबर क्या हो जाएगा आपका 720। चलिए देखिएगा, 1x 2 3 4 5x 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100। 100 को उधर घटा देना, 720 में से 100 घट जाएगा, आपका क्या बचेगा 620। x का वैल्यू इधर क्या है, गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, 620 बट्टा 5, 5 1 5 1 और यहाँ का 2 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 ही घटाए 2 बचा हुआ है, 5 चौका 20, यानी 100 कितना रुपया मिला होगा 124। ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, डी आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट में हमको जरूर लिखिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। हम वीडियो या ऐसा वीडियो लेकर के फिर अगली बार आए या नहीं आए, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग जो होता है लंबा हो रहा है, हमको भी मेहनत करने की जरूरत पड़ रहा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा यदि यूजफुल आपको लगे तो। थैंक्स।